हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के मैथ चैप्टर 2 बहुपद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे। इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आज यह बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है, और इससे पहले पार्ट 1 इसी चैप्टर का वीडियो बना दिए हैं। वो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। और आपका प्रश्न है, और यह प्रश्न संख्या 16 है। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य हो तो 1/α प्लस 1/1 बीटा का मान होगा। यानी अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, इस बहुपद के दो शून्यक है, और आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको पूछा है इसका मान, इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1/α प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा को लोसो लीजिएगा, तानी होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। आप अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा तो बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा, प्लस बीटा भागा बीटा में देंगे, बीटा बीटा कैंसिल होगा, बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा गुना 1 करेंगे तो अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस, ठीक है, बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ तक। इसके बाद तो कुछ सरल नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहीं तक रहने दीजिएगा। अब हमें इसका मान निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो हम लोग तो फार्मूला जानते ही हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस b मेरा कितना है, आप देखिए x² बराबर 1 और x का गुणांक 1 और c मेरा 1। तो यहाँ पे b कितना है, 1 है। ठीक है, और a कितना है, 1 है। यानी x² का गुणांक को a से सूचित करते हैं। ठीक है, और b बराबर होता है यानी x का गुणांक यानी 1 और c बराबर यानी जो अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो मेरा 1 भागा जो -1 में देंगे तो मेरा क्या आएगा, -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया -1। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो c मेरा कितना है, 1, a मेरा कितना है, 1, और 1 भागा 1 में देंगे तो 1 आएगा। अब इस पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा कितना निकल के आया था, ये -1। तो -1 अब बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया था, 1। अब 1 बिठाएंगे और -1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -1। तो यानी अल्फ़ा बटे यानी 1/α प्लस 1/बीटा का मान मेरा क्या निकल कर आया, -1। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड, ऑप्शन बी में है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद हैं, यानी इनमें से कौन सा बहुपद है वो बताना है। तो फ्रेंड आपको 3 पॉइंट बताए थे कि अगर किसी भी बहुपद का चर अगर चर का घात अगर माइनस में होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बताए थे कि किसी भी बहुपद के चर अगर बटे में है तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी बटे में रहेगा। और तीसरा बताए थे कि किसी भी बहुपद में चर अगर रूट में रहेगा तो यह बहुपद नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में जो है x² जो है बटे में है तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में देख रहे हैं जो चर हैं वो क्या है, ना माइनस में है, चर का घात ना माइनस में है, ना ही बटे में है और ना ही रूट में है। तो यह जो है बहुपद है। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन जो सी देख रहे हैं इसमें जो देखिए चर जो है क्या है, रूट में है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन जो आप डी देख रहे हैं इसमें चर का घात जो है माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, यदि p(x) बराबर 2x - 3 हो तो
पी एक्स का शून्यक है। यानी बहुपद दे दिया है आपको, ठीक है, यानी 2x-3 दे दिया है और इसका शून्यक पूछ रहा है। शून्यक के मतलब होता है कि इस बहुपद में चर का क्या मान रखें जिसका मान इस बहुपद का मान 0 आ जाए, ठीक है। तो बहुपद की शून्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो बहुपद दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2x-3, इसको मान लीजिएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x, x को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो +3 होगा, क्योंकि माइनस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर क्या बचा, 3/2। तो x का जो मान आया यहाँ पे, तो वो मेरा क्या आया, शून्यक आया, यानी इस बहुपद का शून्यक। आप x का मान अगर उस बहुपद पर बिठाइएगा तो इसका मान 0 आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही मान लिए थे कितना बराबर 0, ठीक है। और जो x का मान आएगा वही मेरा आएगा ये बहुपद का शून्यक। तो इस प्रश्न में देखते हैं ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन सी में, यानी 3/2 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड आपका, और प्रश्न संख्या 19 है, यदि 2x³ + 6x² - 4x + 9 के शून्यक समांतर श्रेणी में हो तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का राइट चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आपका 20 है, 3x² - 12 के शून्यक हैं, यानी इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो आप इसे मान लीजिए जैसे कि 3x² और -12 है, ये बहुपद है और इसका शून्यक निकालना है। तो इस बहुपद को शून्यक जब निकालना है तो बराबर हम लोग मान लेंगे इसको 0, क्योंकि बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो चर का क्या मान रखे, इसके बहुपद का मान 0 आ जाए। तो इस बहुपद को हम लोग मान के चलेंगे 0, ठीक है। तो मान लिए 0। अभी मेरा ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो 3x² -12 को बराबर को साइड ले जाएंगे तो +12 होगा, ये 3 से कटेगा 4 बार में, यानी x² बराबर आएगा कितना, 4। अब स्क्वायर को जब बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा मेरा, प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल +-2, यानी इस बहुपद के जो शून्यक होगा प्लस में 2 होगा और माइनस में भी 2 होगा, यानी ऑप्शन में जो हम देख रहे हैं इसका राइट आंसर है, मिल रहा है, तो ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और फ्रेंड अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और आपका जो है दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसे ज़रूर शेयर करें। देखते हैं फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रेखिक बहुपद। तो बिना घात के जो बहुपद हैं उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। यानी कहने के मतलब बिना घात यानी रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात यानी चर की घात 1 होगा, यानी वह क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट सवाल है आपका, द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है। तो आपसे क्या पूछा है, बहुपद यानी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ संयोजकों का योगफल तो दिया गया है -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। तो आप बिठाइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। अब इसको सरल कीजिएगा तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और यहाँ प्लस 1/4, ठीक है। इतना आ गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो बी में, यानी आप ऑप्शन इसमें देख रहे हैं फ्रेंड, 23 नंबर क्वेश्चन का जो यानी वो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। यानी देखते हैं, इसको मिटाते हैं, यानी ऑप्शन देखिए डी में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल है आपका, और यह क्वेश्चन संख्या 23 है, द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग 4 और गुणनफल
यानी 1 है तो बहुपद बताना है। यानी योगफल दे दिया गया है, शून्यकों का योगफल दे दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है 1। तो आपसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 बिठाइएगा और गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी होना चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे देखते हैं कि प्लस में है, तो यहाँ पर मेरा माइनस है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी में मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1, यानी कहने के मतलब जो यहाँ पे चर हैं वो p में भी रख सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1, तो x में तो नहीं है, तो ऑप्शन x में है लेकिन वो क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो माइनस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 होगा, ठीक है। तो चर कुछ भी हो सकता है, p भी मान सकते हैं आप, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x मान कर चले थे, लेकिन ये x जो है इस ऑप्शन में नहीं है, अगर b में है भी तो ये प्लस में है, तो b तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि मिल रहा है ना, टोटल सेम टू सेम, खाली x की जगह पर p है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और यह 24 है क्वेश्चन संख्या। एक द्विघात बहुपद के संयोजकों की अधिकतम संख्या होती है। तो यानी कहने के मतलब है फ्रेंड आपको कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में। देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को, और आपका सवाल है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक हैं, यानी इसमें से कौन एक चर वाले यानी जिस बहुपद की घात जिस बहुपद के चर के घात 1 होगा वही रेखिक बहुपद होगा। तो इनमें से कौन रेखिक बहुपद है वो बताना है। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि इस बहुपद जो है चर के घात 1 है, यानी रेखिक बहुपद यही है, यानी ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। और आप ऑप्शन जो बी देख रहे हैं इसमें तो चर बटे में है, तो यह बहुपद होगा ही नहीं। ऑप्शन जो डी में देख रहे हैं इस चर के अधिकतम घात 3 है, यानी त्रिघाती बहुपद है। तो आपसे पूछा क्या रेखिक बहुपद, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर के अधिकतम घात 2 है। तो ये ऑप्शन आप छाट सकते हैं इस तरह, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद के संयोजकों की अधिकतम संख्या है, यानी एक त्रिघात बहुपद के कितने संयोग होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 संयोग, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। त्रिघात के 3 संयोग, यानी अल्फा कॉमा बीटा गामा, 3 संयोग इसका होता है। और ये त्रिघात बहुपद के 3 संयोगों को अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। और द्विघात बहुपद के 2 संयोग, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन संख्या 27 है। एक रेखिक बहुपद के संयोगों की संख्या है। तो यानी एक रेखिक बहुपद के संयोगों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एक रेखिक बहुपद के एक संयोग होता है। जैसे कि देखिए 2x प्लस 4, ये क्या एक रेखिक बहुपद है। जब आप इसका संयोग निकालिएगा तो x का मान क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा, यानी -4/2, यानी कटेगा -2, ठीक है। तो माइनस जो 2 है यानी चर का 1 ही मान आएगा। तो एक रेखिक बहुपद के कितने संयोग, तो 1 होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। घात n के किसी बहुपद के संयोगों की अधिकतम संख्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा, यानी घात n के किसी बहुपद के संयोगों की अधिकतम संख्या है। यानी कोई बहुपद का घात अगर n है तो इसका संयोग भी कितना होगा, n होगा। यानी किसी भी बहुपद का घात अगर 5 है तो इसके संयोगों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, अगर द्विघात है बहुपद है, यानी चर के किसी भी बहुपद के चर के अधिकतम घात अगर 2 है तो इसके संयोग 2 होगा। किसी भी बहुपद के चर के घात अधिकतम 3 है तो इसके संयोग कितना होगा, 3 होगा। अगर किसी भी बहुपद के चर के घात अधिकतम 5 होगा तो इसकी संयोगों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं,
और प्रश्न संख्या 29 है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। तो आपसे क्या पूछा है, ये द्विघात बहुपद। तो अभी मैंने ऐसा 2 प्रश्न बताए थे और आप इस प्रश्न को आप बना करके आप कमेंट में इसका आंसर बताएं, तब हम आपको इसका राइट आंसर बता देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसे बनाइए और बनाने के बाद हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं, यानी ऑप्शन A, B, C, D कौन सा सही होगा आप बता सकते हैं। तो आपके कमेंट को ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 23 देख रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है तो बहुपद है। तो इस प्रश्न को बना देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद पूछा है और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो मेरा दे दिया, यानी शून्यकों का योगफल दे दिया कितना √2 और x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप देख रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है। तो ऑप्शन में ए में देखिए x² प्लस √2 x प्लस 1/3 है, यानी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो ऐसे कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी देखिए मिल रहा है ना। ऑप्शन डी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बटे 3 है, तो 3 तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे बी होगा राइट, क्योंकि ऑप्शन डी भी नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी से होगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो है आप सुधार लीजिएगा, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस होगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस √2 x है, लेकिन यहाँ क्या है 1/3t है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है, ये डी ऑप्शन ए होगा। आप सुधार लीजिएगा, ऑप्शन माइनस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है तो बहुपद है। यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसको मिटा देते हैं, अल्फा प्लस क्या दिया गया है यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, शून्यकों का योगफल 0 दिया गया है, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है √5। आपसे पूछा क्या है, बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, जब आपको अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया हो और आपसे द्विघात बहुपद पूछें, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में अगर अल्फा यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे दिया जाएगा, यानी अल्फा बीटा दे दिया जाएगा, फिर भी आप इस फार्मूला से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा का मान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 गुना x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। अब 0 गुना x के साथ होगा तो 0 ही होगा, यानी x² बचेगा यहाँ और प्लस √5, तो x² प्लस √5 आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1 है तो बहुपद होगा। तो देखिए शून्यकों का योगफल से वही क्वेश्चन है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो जब द्विघात बहुपद निकालेंगे तो यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 दिया गया, 1 गुना x करेंगे तो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, यानी x² माइनस x प्लस 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तब आप ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं मिलता है क्या, तो ऑप्शन तो x में एक देखते हैं, ऑप्शन ए में है लेकिन वो प्लस में है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है ऐसे कैंसिल हो गया। ए में जो देख रहे हैं बी, ऑप्शन बी में वो क्या है, दोनों जगह माइनस, एक जगह मेरा माइनस एक प्लस है, तो ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन जो सी देख रहे हैं r² माइनस r प्लस 1 है, तो ऑप्शन ई में मिल रहा है। ठीक है, सी में, क्योंकि यहाँ पे चर जो है r में दे दिया है, तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यानी r² माइनस r प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या है x² माइनस x प्लस 1 है, यहाँ भी r² माइनस r प्लस 1 है। तो चर आप ऑप्शन के आधार पे देखिएगा कि ऑप्शन में चर किस रूप में दिया गया है,
तो चर अगर x में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में y में है, r में है, m में है, कुछ भी है, सेम आप देख करके मारिएगा, लेकिन सेम होना चाहिए। देखिए सेम मिल रहा है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आर स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस एक्स है तो यहाँ भी माइनस आर है, प्लस 1 है तो यहाँ भी प्लस 1 है, तो मिल रहा है ऑप्शन सेम है। अगला सवाल को देखते हैं। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के संयुगों का योग, यानी आपसे संयुगों का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ यानी माइनस बी बटे ए क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए से सूचित करते हैं, और ए मेरा यहाँ पर कितना है 3, और एक्स का गुणांक को बी से सूचित करते हैं, और बी कितना है -7, और जो अचर संख्या देख रहे हैं इसको सी से सूचित करते हैं, यानी है 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी कितना है मेरा 3, ए कितना है तो मेरा है माइनस बी है ना, तो माइनस बी मेरा कितना है -7 है ना, तो माइनस पहले से है, और माइनस बी कितना -7। ठीक है, और बटे ए मेरा कितना है 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 और बटे 3, यानी 7 बटे जो 3 है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए में देख रहे हैं मिल रहा है 7 बटे 3, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं मैथ का, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा आपको लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग इसी चैप्टर से का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू।